रातों रात आपके घर के जो है सर्वे का ऑर्डर हो जाए, आप मान जाओगे? बिल्कुल होगा, मान जाओगे? बिल्कुल मानेंगे भाई, बिल्कुल मानोगे। हम गलत अच्छा, नहीं, तो आप अपना एड्रेस दो, मैं अभी आपको सर्वे करवाता हूँ, देखता हूँ कितने हाथ में दम है, कैसे अपना दाड़े मारते हुए निकलो, तो इतनी ताकत मेरे में भी है। अपना एड्रेस दो खुले में, मैं आपको भेजता हूँ गली कोर्ट कमिश्नर, बोलो मान जाओगे उस चीज को? भाई साहब बात करो, जेन्युइन बात हो, हर चीज में पक्ष लेना अच्छी बात नहीं होती, हर चीज में पक्ष लेना अच्छी बात नहीं होती, चीज बात समझो। आपने कहा रात को 3 बजे कोर्ट खुलता है, रात को 3 बजे कोर्ट इसलिए खुलता है क्योंकि एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, सुनवाई के योग्य उसको माना जाता है, और सुनवाई के योग्य मानने के बाद उस पर डेट दी जाती है, ठीक है जी इस टाइम पे आप आओ, अपने सारे कागज पत्तर हमारे सामने पेश करो, हम इस पे देखेंगे इसमें क्या हम कर सकते हैं। और ये कंडीशन कब लागू होती है? जब फांसी होने वाली हो, फांसी से पहले नहीं। अगर आपको पता चला कि कल को वो निर्दोष है और आप तो उसे फांसी दे चुके, आप उसकी जान वापस लाओगे? नहीं लाओगे। इसी चीज को देखते हुए, मद्देनजर को रखते हुए संविधान में प्रावधान करा गया था कि अगर आपको कहीं भी लगता है तो रात भी आप कोर्ट के दरवाजे खुलवा सकते हो। अब आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, आंध्र प्रदेश में आपको याद होगा डॉक्टर रेड्डी का बलात्कार हुआ था, डॉक्टर रेड्डी का बलात्कार हुआ था, डॉक्टर थी, 4 लोगों ने बलात्कार करा, बलात्कार करने के बाद पूरे देश में बवाल मच गया जी, इनको मारो मारो एनकाउंटर। 4 लोगों को उठाया, जंगल में लेके गए, 4 को एनकाउंटर कर दिया गया, पूरी वाहवाही जबरदस्त, पुलिस सम्मान, लोगों ने सम्मान, पुलिस वालों को राखी बांधी, मिठाइयां बांटी, फूल बांटे, फूलों से स्वागत करा गया। 1.5 महीने बाद जब उसके ऊपर एसआईटी बैठी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठी, तो उसने बताया कि 11 के 11 पुलिस वालों ने फर्जी एनकाउंटर करा था। अब उनके ऊपर चारों के पार 11 के 11 के ऊपर जो है हत्या का मुकदमा चल रहा है। क्या आप उन 4 लोगों की जान वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते ना। जब जान पे बनी हो तो कोर्ट के दरवाजे आप रात को 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे हमेशा खुलवा। लेकिन जब सिविल मैटर है, सिविल मैटर में आप आराम से एप्लीकेशन दोगे, सिविल मैटर में आपका मामला एनलिस्टेड होगा, दूसरे पक्ष को नोटिस जाएगा, उसे जवाब देने का टाइम दिया जाएगा। जब तक दोनों पक्षों के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं होता तब तक अगली कार्रवाई नहीं होती। सिविल मैटर में 3 महीने से पहले की डेट नहीं पड़ती, 2 महीने से पहले की डेट नहीं पड़ती। हमारा एक प्रॉपर्टी का मुकदमा 1978 में हुआ था। 1978 में मुकदमा डलने के बाद कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त करा तो 82 में 4 साल लगे थे कोर्ट को सेटिस्फाई करते करते भी 4 साल। और ये ऑटोमेटिकली अमूमन होता है, यहाँ तो 4 घंटे में सब कुछ खत्म कर दिया आपने। आप कह रहे हो कि रात को कोर्ट क्यों खुलवा दी? रात को कोर्ट आपके लिए भी खुलेगी। अच्छा, क्या कहना है कि मोदी जी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है लगातार संसद सत्र को भड़काने के लिए मुद्दे उठाती है, कंट्रोल करना चाहती है? बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ से लेके वहाँ तक देख लो, कहीं भी ऐसा कोई काम कांग्रेस वाले नहीं बोलते हैं जिसमें देश में शांतिपूर्वक बनी रहे। ठीक है, अभी वहीं की बात देख लो आप। अरे भाई माहौल शांत करने की सोचो, तुम और भड़का रहे हो। अब मुसलमान तो यही सोचेंगे हमको दबा, अभी उतने मुसलमान और खड़े हो जाएंगे, वहाँ तो और दंगा प्रसाद होगा। कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बारे में सोचना चाहिए। कि भाजपा भी इस तरीके के सोचेगा। शांति कराना शासन के हाथ में है, शासन सरकार के द्वारा चलती है। सरकार सोचेगी शांति का कि जनता विपक्ष सोचेगा। क्या बात कर रहे हो? कुर्सी पे बिठाया क्यों फिर आपने सरकार को? गलत बात कर रहे हो। और आप कह रहे हो शर्मा को कि कांग्रेस साइड ले तो बीजेपी, ये यहाँ मुद्दा कांग्रेस बीजेपी का है ही नहीं। यहाँ बात हो रही है कोर्ट की प्रोसीजर के ऊपर, यहाँ कोर्ट प्रोसीजर की बात हो रही है। 60 दिन का संविधान में लिखा पड़ा है भाई साहब, सिविल मैटर का 60 दिन का टाइम मिलता है। कौन सा संविधान में लिखा? रात को छोड़ो ना, सिविल मुकदमे में 60 दिन कोर्ट के प्रोसीजर में है। और मैंने भाजपा जब इस तरीके के बयान देती है कि बटोगे तो कटोगे, क्या क्या वो भड़काऊ बयान है? बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा आपने। अच्छा, बटोगे कटोगे करके किसके लिए बोला? किसी के लिए बोला क्या? आज की डेट में जिस तरीके से हमारे देश में बाहर की देशी ताकत है, कुछ कभी कभी कोई हमला कर देती है, वो कितने सिंपल से बोले बटोगे तो कटोगे। अब इसका मतलब तुम्हें पता, आज जो बांग्लादेशी आते हैं हमारे भारत में कैसे आ जाते हैं? जब वहाँ पे आर्मी खड़ी कर रखी है, आर्मी के बावजूद भी यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? कहीं ना तो सरकार पे सवाल उठाने वाली बात हुई कि आर्मी के होने के बाद भी कैसे आ रहे हैं? अंदर आती है सरकार, राष्ट्रपति उसका फर्स्ट मैन होता है और केंद्र सरकार उसको चलाती है। सरकार ये सवाल केंद्र सरकार से पूछोगे ना, उसमें विपक्षी गलती तो नहीं है। अब देखो, ठीक है, मैंने सरदार जी को ड्यूटी पे लगा दिया, ठीक है, जैसे अभी कर रहे हैं। अगर मान के चलो इनको मैं ड्यूटी पे लगा दिया, इनने ड्यूटी में गद्दारी कर दी, अब बता किसको दोष देंगे? तो चेक एंड बैलेंस होता है फौज में। फौज में गद्दारी का मतलब पता है आपको? फौज में गद्दारी का मतलब पता है आपको? फौज में तुम मुझे मत सिखाओ, ठीक है, मुझे मत सिखाओ, ठीक है। और एक बार बताओ, आज अरे रुको प्रसाद जी, रुको 2 मिनट रुको। इतना ज्ञान तुम्हें भी नहीं है, इतना मैं भी जानता हूँ, ज्ञान के तुम भी वही हो। आज ही संसद में मोदी जी ने कहा कि किसी भी चीज को अगर कांग्रेस हाथ लगा दे तो वो डूब जाती है। हमने देश को इतने सही किया है 10 साल के अंदर। पहले इनकी सुन लो, पहले इनकी सुन लो। हाँ जी, क्या कहना? उन्होंने कहा कि जिस भी चीज को वो छू देती है वो डूब जाती है कांग्रेस। अडानी को छुआ था, अडानी डूब गया ना। किसने छुआ था? जो सिर्फ 2014 से पहले काम डायमंड का व्यापारी था, वो बिलियनियर हो गया, हिंदुस्तान में एक टाइम पे टॉप हो गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, उसके बाद वो तीसरा नंबर पर, अब दूसरा नंबर पर चल रहा है। कहाँ से चल रहा है? आपको अमेरिका से कोर्ट का सामान आया, कहाँ से आया है? ठीक है जी, तो ये बात तो कहनी बेकार है। जिसको छूती है उसको कर देने कर दिया होता तो देश में कुछ रहता ही नहीं। 2014 में आपको जो मिला है ना, वो आपको मिलता नहीं, आपको सब कुछ बनाना पड़ता। तो ये कहने वाली बात है, देश के लिए काम सबने करा है। तो हमने कब मना किया कि देश के लिए किसने काम नहीं किया? और कहने का मतलब क्या मोदी जी का? उन्होंने क्या कहा पहले सुन तो लो। अच्छा, बयान तो सुनो। आप ही के नेता है। अच्छा, तुम्हारा नेता नहीं है? नहीं, मेरे नेता नहीं है। अच्छा, मेरे देश के 10 साल में हम लोग पलाए थे। ये इसीलिए तो ये पूरा जवाब सुन लेना, पूरा जवाब सुन लेना। मेरे देश के प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन मेरे नेता नहीं है। दोनों में फर्क है सर, दोनों में फर्क है। तो देश का प्रधानमंत्री है, तुम्हारा नेता नहीं है? नहीं, मेरा नेता नहीं है ना सर, दोनों में फर्क होता है ना। प्रधानमंत्री पद है, तो बैठे हुए हैं। एक चीज बताओ, कौन होता है आपको पता है? यह नेता जो है सबको पता है पाजी। हम कांग्रेस वाले तो एक ही चीज कहना चाहते हैं, हमें किसी चीज से दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिस अब ये देखो इनको, अब ये कहते हैं कांग्रेस ने सब कुछ किया। मैंने ये नहीं कहा, देश में सबने सब कुछ किया। शाइनिंग इंडिया हुआ था ना, उसी टाइम में हो रहा था, अटल बिहारी की सरकार थी। सुन तो लो, जवाब ले लो यार। तो हम ये नहीं कहते कि अटल बिहारी ने कुछ नहीं किया, ठीक है जी। डिसोन नहीं करते, आप डिसोन करते हो, फर्क ये है सर।
करा क्या कांग्रेस ने? अच्छा, तो जो मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल में ऊपर लाने का काम हमने किया देश को, तो क्या 2014 से पहले पूरी तरीके से डूबा हुआ था भारत? मैं तो सिंपल मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो भाई साहब सबसे पहले इस पे खुश हूँ। अब मैं 24 घंटे वीडियो कॉल कर लेता हूँ, वाइट कॉल कर लेता हूँ, सब कुछ कॉल कर लेता हूँ। वो सबसे पहले वो चिट्ठी वाला जमाना चला गया, जो कंपनी की मनमानी थी वो खत्म हो गई है। अब इनको ये चीज दिखेगी नहीं। आज कांग्रेस कहती है हमने बहुत कुछ किया, ठीक है चलाना मैडम, देखूंगा चैनल आपका है, हाँ ठीक है। आज ये कहते हैं हम गरीबी खत्म करेंगे, तो इतने सालों से इनकी सरकार ने गरीबी खत्म क्यों नहीं करी? ये कहते हैं वहाँ इनके शासन में हर लेडी डब्बा लेकर खेतों में क्यों जाती थी, इनने क्यों बाथरूम नहीं दिए? आज मोदी जी ने बहुत सम्मान दे दिया, आज आवास योजना दे रहा है, घर घर लैट्रिन बाथरूम मिल रहा है। तो भाई साहब कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए इस चीज का, हाँ करना चाहिए, करना चाहिए, हाँ। तो यही चीज हम कह रहे हैं, वही जो सरकार कह, हम गलत जिक्र नहीं कह रहे। कोई क्या कहना बताइए, क्या इतना सम्मान दे दिया सब कुछ? ये इनको भाई मेरे, मैं नोटा का वोटर हूँ, मैं नोटा को वोट देता हूँ, मैं किसी पार्टी को वोट नहीं देता हूँ। ये कितनी बार मैं कैमरे में बोल चुका हूँ, समझे? मेरा वोट सिर्फ नोटा को जाता है, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, और चाहे हमारे गांव की तरफ ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो। हमारे को आदमी समझ में आएगा तो उसको वोट देंगे, तो नहीं देंगे। मेरे क्षेत्र का कैंडिडेट मेरे को लगेगा, मेरा काम करेगा तो मैं उसको तब वोट दूंगा, ऐसा मैं वोट नहीं दूंगा। हम इसलिए वोट दे रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, अब मेरी बात सुन लो। आपने कहा कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो 2014 के अंदर जब सरकार थी, जो 2013 का बजट था, 2013 का बजट हिंदुस्तान का कितने का था सर? देखो मेरे को जो नॉलेज है उसकी बात करूंगा, मेरे को नहीं पता। 13 में आप भी थे, दुनिया में थे, देश में भाई मैं था, मैंने आपको क्या मैं क्लियरिटी बता रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरह ऊंचा बोल के नहीं चला हूँ, कैमरे में सारे सुनते हैं। अगर मैं एक लफ्ज गलत बोल गया, दुनिया दूसरे दिन हजारों कमेंट आएंगे, भाई गलत बोल रहा है, ठीक है। जो मेरे को पता है उतना मैं बोलूंगा, पर लेकिन हाँ, पर लेकिन वो माँ बहनें आज भी कहते हैं मेरे गाँव में, आज माँ बहनें गांव में खुल के कहती है, जो मोदी जी ने नारी को सम्मान दिया कांग्रेस ने नहीं दिया। भाई साहब इस चीज को मान लो, आपकी चांदनी चौक में दुकान है, 2 पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है। आप किसी गांव स्थल पे जाओ, भाई साहब बहुत परेशानी है। अब लोग कह देते हैं मोदी 5 किलो राशन दे रहा है, भाई साहब वाकई में कभी कभी ऐसी जरूरत हो जाती है, 2 किलो की भी जरूरत होती है भाई। 5 किलो तो बहुत दूर की बात है। 5 किलो से एक महीना चल जाएगा? अरे नहीं, 5 किलो से एक महीना चला लेगा आदमी, दे रखिए तो फिर 5 किलो क्यों देना यार? अच्छा रोजगार दे दो, सब बढ़िया। बताइए, इतने ईमानदार तुम ही हो, ईमानदार भाई वाली बात बात कर रहे हो यार, क्या बात दूसरी चल रही है? जी अच्छा ज्ञान नहीं थोड़ा बहुत की हो गया हाँ। अच्छा, मोदी जी संसद में कह रहे हैं कि लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि हमने सरकारी नौकरी को पूरा खराब कर दिया, पर ये क्यों नहीं देखते हमने स्टार्टअप चालू किया है। तो क्या गलत कह रहे हैं? सही तो कह रहे हो मोदी जी, इसमें गलत क्या कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं। देखो एक चीज बताता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बड़ी प्यारी बात की थी, उनकी बात को कोट करता हूँ मैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी का वक्तव्य था कि मेरे देश का युवा तब तक कामयाब नहीं है, या मेरा देश तब तक महान नहीं है, जब तक इस देश का युवा एक नौकर बनने के लिए पढ़ रहा है। जिस दिन इस देश का युवा की पढ़ाई का मकसद एक मालिक बनने के लिए होगा, उस दिन मेरा देश कामयाब हो जाएगा। तो आज मालिक बन रहे हैं, स्टार्टअप खोल रहे हैं अपना, आपको क्या एतराज है भाई? कितने स्टार्टअप खुल गए, कहाँ आपने देखा कि स्टार्टअप? चलिए मैं बताता हूँ, मैं खुद एक स्टार्टअप रन करता हूँ, ठीक है, तो आपको इस बारे में शायद बेहतर बता पाऊँ, ठीक है। मेरा जो स्टार्टअप है फैल्कन स्पोर्ट्स क्लब के नाम से है, और जयपुर की इस समय सबसे बड़ा स्पोर्ट्स क्लब हम लोग बन चुके हैं। पिछले 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और 2 साल के अंदर सबसे बड़ा क्लब हम बने हैं, ठीक है। और इस प्रकार के मेरी जानकारी के अंदर, मैं कोई ऑफिशियल डेटा नहीं पढ़ करके आया हूँ, बिकॉज ऑफ मैं कोई प्रोफेशनल डिबेट करने के लिए तो आता नहीं हूँ ना, कुदरती यहाँ से निकल रहा था और आपने पूछ लिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जानकारी के अंदर मेरे साथ के ऐसे भाई बंधु हैं जो पहले कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब से मुद्रा योजना शुरू हुई और इस प्रकार के अन्य स्टार्टअप्स को स्किल्स डेवलपमेंट के कार्य शुरू हुए, गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया, गवर्नमेंट ने उद्योग के लिए हमें लोन प्रोवाइड करवाना शुरू किया। मेरे 18 मित्र हैं, 18 फ्रेंड्स, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान और जयपुर राजस्थान के अंदर मैं आपको मिलवा दूंगा, ठीक है, जिन्होंने अपने नए स्टार्टअप शुरू किए हैं। जब मेरे एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर्सनली इतने नॉन हो सकते हैं, तो और भी बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा, क्या कहना है, महाराष्ट्र में जो जीत मिली है भाजपा को, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि एक है तो सेफ है का नारा जो है मोदी जी का, वो चला है कहीं ना कहीं, क्योंकि मोदी जी भी जीत के बाद वही नारा लगाते हुए दिखे हैं। पहले तो आपस में डिसाइड करें, बटेंगे या कटेंगे, ये करो सेफ है। हाँ। किस नारे पे खड़ा होना पार्टी ने, इनके आपस में अंदर में गुड़बाजी चल रही है। बाकी चुनाव इस नारे के दम नहीं जीता गया, चुनाव तो इनकी मशीन बदल जीता गया। पिछले 3 बार के देख रहे हैं हम, जहाँ की एंटी इनकम्बेंसी होती है वहीं चुनाव सबसे ज्यादा जीतते हैं। ऐसा कैसे होता है? ये चमत्कार देश में कभी किसी और पार्टी के साथ तो नहीं हुआ। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि जिस चीज को भी कांग्रेस हाथ लगा देती है उसका डूबना तय है, और देश भी इतने सालों से डूब ही रहा था, वो तो हम आके उसको सुधारा हमने देश को। स्टेडियम में मोदी जी घुसे थे और मैच हार गए थे, तो किसका डूबना तय है वो तो उनके कर्म बताते हैं। अडानी के ऊपर हाथ रखा, अडानी का सामान आया पड़ा। अच्छा, अडानी के ऊपर भी जो घूस का आरोप लगाया गया, तो मोदी जी कह रहे हैं लगातार विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा लाती रहती है संसद सत्र को भटकाने के लिए। अडानी के वारंट अमेरिका ने निकाले हैं, विपक्ष ने नहीं निकाले। प्रधानमंत्री हैं देश के मोदी जी, कितना तो जनता को बेवकूफ ना समझे। अलग देश की सरकार, अलग देश कोर्ट को नोटिस आई है, और वो कोर्ट भी ऐसी है कि वहाँ के राष्ट्रपति की भी नहीं चलती वहाँ पे। यहाँ वाला हाल थोड़ी है। मैं वो कह रहे हैं कि 80 बार जिसको जनता ने नकार दिया है, वो जबरदस्ती जो है मुट्ठी भर लोग संसद को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो फिर तो ऐसे इनको भी नकार रखा था जनता ने, जब 2 सीटों पर चल रहे थे, 8 सीटों पर चल रहे थे।
कोशिश करी ना, आगे बढ़े ना। तो ये कोई बात थोड़ी होती है। आपको कंपटीशन पसंद नहीं है, तंत्र आपके हाथ में, डंडा तंत्र आपके हाथ में, फिर भी आपको कंपटीशन पसंद नहीं आता। फिर भी आप भागते हो राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने कहा था चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले मेरे साथ बैठ के डिबेट कर लो एक बारी, वो तब तो करी नहीं गई।